ओम शांति 22/1/2022। आज की मुरली से मनन चिंतन। रूहानी बाप के साथ हमारा संबंध बाप और बच्चों का संबंध है। गीता पाठशाला में भी हम बच्चे बाप के सम्मुख बैठते हैं। दूसरी तरफ सन्यासियों में बाप बच्चों का रिश्ता नहीं है। सन्यासी गीता शास्त्र आदि सुनाते हैं, परंतु परमात्मा को सर्वव्यापी कहने से सारा ज्ञान ही खत्म हो जाता है। रूहानी बाप को सब मनुष्य आत्माएं दुख के समय ओ परमपिता परमात्मा कहकर याद करती हैं, लौकिक बाप को नहीं याद करती हैं। सन्यासी लोग परमात्मा को याद नहीं करते हैं, ब्रह्म तत्व को याद करते हैं, क्योंकि वह ब्रह्म ज्ञानी है। आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं, अपने को शिवोम कहते हैं। ब्रह्म तत्व तो आत्माओं और परमात्मा का रहने का स्थान है। आत्मा सो परमात्मा हो नहीं सकता। आत्मा परमपिता परमात्मा का बच्चा है। परमात्मा द्वारा दिया ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। शास्त्रों में ये ज्ञान ना होने के कारण उनको ये ज्ञान नया लगता है। निराकार परमात्मा ये ज्ञान देते हैं, ये उनकी बुद्धि में नहीं आता है। वो समझते हैं ये ज्ञान कृष्ण ने दिया, इसलिए मूंझ जाते हैं। परमात्मा एक एक बात सिद्ध करके बताते हैं। भगवान कब आए, क्या करके गए, ये ना जानने के कारण मनुष्य सबको भगवान मानकर पूजने लग जाते हैं। बच्चे ही ब्राह्मण बनते हैं। ब्राह्मण ही परमात्मा की नई रचना है। हमें मनुष्य को समझाना है, परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते हैं, इसलिए ब्रह्मा को प्रजापिता कहा जाता है। ये बातें सिर्फ बच्चे ही जानते हैं, उनको ये नई नई बातें समझ में नहीं आती। एक तरफ कृष्ण के लिए कहते हैं मक्खन चुराया, ये किया, दूसरी तरफ कहते हैं कृष्ण ने ज्ञान सुनाया। मनुष्य मंत्र देते हैं, कहते हैं परमात्मा को याद करो, लेकिन ये नहीं कहते परमात्मा को याद करोगे तो तुम्हारे पाप नाश होंगे। अगर ऐसा कहते तो गंगा स्नान करने नहीं जाते, लेकिन गंगा स्नान करने से पाप नाश नहीं होते हैं। इसलिए इस समय हर एक पर विक्रमों का बोझा बहुत है। अगर ज्ञान योग से विक्रम भस्म नहीं किए तो दूसरा जन्म इस पुरानी दुनिया में लेना पड़ेगा। अगर हमें ज्ञान का कुछ भी समझ में नहीं आता है, सिर्फ बाप को याद करेंगे तो भी सेकंड में स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी। खुदा हमें सेकंड में विश्व की बादशाही देते हैं, इसलिए खुदा दोस्त अल्लाह अव्वल दीन की बातें इस समय की है। परमात्मा को हेवनली गॉड फादर कहते हैं, क्योंकि परमात्मा नई दुनिया स्वर्ग रचते हैं। उस समय भारत ही स्वर्ग था और कोई धर्म नहीं था। क्रिश्चियन भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 साल पहले भारत स्वर्ग था, इसलिए वो पूछते हैं इनको ये वर्षा किसने दिया था। भारतवासियों का उनके साथ क्या संबंध था। अब तो भारत नरक है, वो कहाँ गए। हमें किसी से कोई रिश्वत नहीं लेनी है, यह व्यापारियों का काम है। बच्चे जिज्ञासुओं से मांगते रहते हैं, हमें किसी से मांगना नहीं है। हम दाता के बच्चे हैं, हमको देना है, किसी से मांगना नहीं है। अगर हमें कोई चीज़ चाहिए तो शिव बाबा से मांगनी है। इस बहाने शिव बाबा भी याद रहेंगे। लेने देने का हिसाब हमें सिर्फ शिव बाबा से रखना है, क्योंकि शिव बाबा के साथ हमारा लेन देन का हिसाब है। अगर हम औरों से लेंगे तो हमको उनकी याद आएगी और उस देने वाले का भी नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उसने शिव बाबा की भंडारी में नहीं दिया है, उस व्यक्ति को दिया है। हम शिव बाबा की भंडारी से कोई भी चीज़ ले सकते हैं, लेकिन किसी से मांगना नहीं है। हमने 63 जन्म मनुष्य से ही लेन देन रखी है, अब डायरेक्ट शिव बाबा से लेन देन करनी है। अगर हम किसी से मांगते हैं तो यह लोभ विकार है। बाबा कहते हैं साक्षात्कार से कुछ नहीं होगा, हमें पढ़ना तो पड़ेगा।
जैसे भक्ति मार्ग में साक्षात्कार होता है तो उनका कितना गायन करते हैं लेकिन मिलता कुछ भी नहीं है। बाप कहते हैं जहाँ मेरे भक्त हैं उनको समझाओ। बाबा के भक्त होंगे शिव के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, जगदम्बा के मंदिर में। वहाँ पुजारियों को समझाना है, वह फिर औरों को समझाएंगे। उनको कहना है तुम किसी को बैठ उन देवताओं की जीवन कहानी बताएंगे तो उनको बहुत पैसा मिलेगा। यह वही समझा सकेंगे जो देही अभिमानी होंगे, नहीं तो लालच रहेगा मुझे ये चाहिए ये चाहिए। स्टूडेंट को तो ज्ञान का लालच होना चाहिए तो पास विद ऑनर हो जाएंगे। यह है पढ़ाई का लक्ष्य। हम ईश्वरीय संतान हैं, हमें कोई डिसर्विस नहीं करनी है। बंदर बुद्धि वालों को नहीं बिठाना है, वह वायुमंडल को खराब करते हैं। इस पर एक इंद्रप्रस्थ कहानी भी है। पत्थर बन गए अर्थात पत्थर बुद्धि बन गए, वह पारस बन नहीं सकेंगे। आज की मुरली का वरदान। चारों ओर की हलचल के समय अव्यक्त स्थिति व अशरीरी बनने के अभ्यास द्वारा विजयी भव। आज की मुरली का स्लोगन। पुरुषार्थ को तीव्र करना है तो अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट करो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।